नमस्कार दोस्तों। तो आज मुझे बात करनी है कि आप लोग जितने भी लोग मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई लड़का बिहार से है, कोई लड़का राजस्थान से है और किसी हर चीज़ में उन लोग को शिकायत है। क्यों शिकायत है? क्योंकि कोचिंग में जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई हो रही है, आप समझ पा रहे हैं? आप कोचिंग में इतनी दिक्कतों के साथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप रूम में जाते हैं, आपको भूख लगी होती है, आप सो जाते हैं, ठीक है? आपके माँ-बाप का फ़ोन आता है, आप अपने माँ-बाप से क्या बोलते हैं कि पापा या मम्मी जिससे भी बात हो रही होती है कि मम्मी मैं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और देखना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और जैसे-जैसे प्री नज़दीक आता है, आप पाते हो कि आपकी तैयारी 30% भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ना रिवीजन होता है, ना आप किसी भी तरीके से वहाँ पे सिक्योर फील करते हो, क्योंकि आपके नोट्स इतने ज़्यादा तैयार हो चुके होते हैं कोचिंग के, आपके खुद के। और कोचिंग के नोट्स जो बन रहे होते हैं ना, आप एज इट इज़ डुप्लीकेट नोट्स भी अपने साथ बनाते रहते हो, वो भी जमा करते रहते हो, वो भी जमा करते रहते हो, हौच पौच करते रहते हो, ठीक है? तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है, कोचिंग जाके वो नोट्स बना रहे हैं और फिर आप फिर से नोट्स बना रहे हैं और फिर यही सिलसिला नहीं रुकता है। आप लोग क्या करते हैं? दोस्त जिस दिन आप है ना एब्सेंट होते हो कोचिंग जाने से, क्योंकि 3 दिन बहुत ज़्यादा आप 6 घंटे के लेक्चर मतलब एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको चौथे दिन रेस्ट चाहिए ही होगा, ठीक है? आप टोटली वही एक्टिविटी नोटिस करोगे जब आप 3 दिन जा रहे हो, चौथे दिन नहीं जा रहे हो, तो आप चीज़ें वही कर रहे हो जो आप घर पे रह के कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ जाते हो, पता नहीं किसके प्रेशर में जाते हो, पता नहीं समाज के प्रेशर में जाते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी लाइफ खुद से देखनी है, ना कि है ना कोई और आपको लाइफ में सपोर्ट करेगा आके, ठीक है? आप चीज़ें वैसे ही फॉलो करते हो जैसे आप चाहते हो, लेकिन कोचिंग फिर क्यों ज्वाइन करते हो? 2-2.5 लाख रुपए क्यों देते हो? ऑप्शनल के, जीएस के, प्री के, इंटरव्यू के, पता नहीं क्या क्या देते हो, ठीक है? प्री नहीं क्वालिफाई होता है तो कोचिंग ने कहाँ गेम खेला? आपसे 2.5 लाख रुपए फीस ली, कहा कि हम सारा फाउंडेशन तैयार करके देंगे, आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे और फिर वो उसमें आपके साथ आपके तरीके से नहीं, वो अपने तरीके से आपके साथ खेलती है कोचिंग। कैसे? कभी कहेगी वीकली टेस्ट है, ये टॉपिक पढ़ के आना, आप पढ़ नहीं पाते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आपको और कोचिंग भी करनी है, ठीक है? तो अब इसमें करना क्या है? आप कोचिंग का पहले तो मेरी है ना सभी से रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान का जितना भी लड़का आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, वो सबसे पहले ये देखे कि आपकी कोचिंग में कितना अच्छे से सिलेबस कवर कराया जा रहा है। और आप देखिएगा, जब है ना कोई भी डेमो क्लासेस होती है, तो सबसे पहले आपको यही बोल दिया जाता है कि सिलेबस अच्छे से पढ़ो और हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फिर आप सिलेबस पढ़ते नहीं हो, आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो टीचर को। टीचर आता है, कुछ भी बताता है, ठीक है? कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं? आपको ये लगता है कि अब वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं और क्योंकि सही बोल रहे हैं टीचर, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाँ पे ये चीज़ पाई गई है कि जब टीचर टीचर खुद एक्सेप्ट करते हैं, आप देखिएगा जो भी कोचिंग करते हैं, आप जो मैं कहने जा रहा हूँ, टीचर लोग यही कहते हैं कि हम 5-5 साल पुराना वही डायलॉग भी रिपीट करते हैं बोलते वक्त, और वो किताब भी नहीं उठाते, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते वो इतने ज़्यादा माहिर हो जाते हैं उसी टॉपिक में, कब खांसना है, कब कौन सा डायलॉग मारना है, वो भी बताते हैं, ठीक है? आपसे कहते हैं अपडेट कर लीजिएगा क्या है न्यूज़ में, एकदम है ना पैनी नज़र रखिएगा जो भी आती है। तो जब सारी मेहनत आपको करनी है और वो टॉपिक बुक में दिया है, लक्ष्मीकांत में कोई भी टॉपिक, पंचायत से जुड़ा हो, प्रेसिडेंट से जुड़ा हो, गवर्नर से जुड़ा हो, वो सारी चीज़ें तो वही पढ़ाते हैं, आप कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? अच्छा, कई लोगों का कहना है कि हम कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें एक रूटीन मिल जाएगी। आप कोचिंग ज्वाइन करके रूटीन सिर्फ खराब करते हो वहाँ पे। कैसे करते हो? आपको बोल दिया जाता है 8 बजे से 11 बजे तक आपका एक लेक्चर होगा, वो किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का हो सकता है,
इंटरनल सिक्योरिटी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है। 3 घंटे आपने उसमें दिए। अब फिर उसमें आप क्या करते हो कि आपको 1 साल में कोचिंग कवर करनी है। बहुत अच्छे से समझिएगा गाइज, मैंने आपको हर एक चीज़ बता देना है इस वीडियो पे, और इतना खुल के बता देना है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपकी खुद की तैयारी कर सकते हैं आप घर पे रह के। मात्र जो आप दिल्ली में खर्च करते हो ना 20,000 रुपये, वो आप 2 से 3 हज़ार रुपये में खर्च कर सकते हो घर पे रह के। इसको भी तोड़ के बता देता हूँ मैं। मात्र 600-700 रुपये का न्यूज़पेपर, 1,000 रुपये का सबसे टॉप स्पीड में अनलिमिटेड डाउनलोडिंग का, अनलिमिटेड सर्फिंग जो भी होता है डिटेल के साथ, 1,000 में आप इंटरनेट। अब सोचिए 1,600 रुपये में आपका इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। बाकी आपको कोई भी बुक्स पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एनसीईआरटी, कोई भी बुक्स, नोट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करें और फिर उसमें आपको क्या दिक्कतें होती हैं। अब आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं दिक्कतें दूर करने के लिए, यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं आप दिक्कतें बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारा फाउंडेशन आपके हिसाब से नहीं होता है, सारा फाउंडेशन कोचिंग की मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन करने से अच्छा है एक बार आप खुद से तैयारी करोगे, खुद से प्रिपेयर करोगे सिलेबस को, बेसिक को लेके। ज़्यादा बुक्स ना हो, ज़्यादा नोट्स ना बनाए, जितना भी बनाए सॉलिड बनाए, शॉर्टकट के थ्रू बनाए, और एक माइंड में मैप होना चाहिए उसका कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे हौच पौच नहीं करना है कि न्यूज़पेपर के बंडल ऐसे पड़े हुए हैं और अ, सर दर्द है कि यार न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, कोचिंग भी जाना है, 8 से 11 एक लेक्चर ऐड करना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 3 घंटे का। साइंटिफिक बता दे रहा हूँ, एक दिन में बहुत ज़्यादा हद से हद 5 घंटे आप पढ़ सकते हो, जो आपको समझ में आएगा। तो आप क्यों 8-8 9-9 घंटे का लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, सवाल यहाँ ये उठता है कि आप लोग है ना बिगिनर्स हो, आप लोगों को कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपको कि कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से सिलेबस को समझना है, किस तरीके से सिलेबस को दिमाग में ज़ुबान पे रखना है। जिस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टा चलाते हो ना, जिस तरीके से आप लोग कोई मूवी हमेशा याद करके रखते हो 10 साल पुरानी भी, कि इसके बाद ये सीन आएगा, मैं बताऊंगा आपको वो टेक्निक। अपना नंबर भी दे देता हूँ, 9651469494। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, बाहर का खाना, जो गंदा खाना है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, वही आपका दुश्मन है। आपको सिलेक्शन वही नहीं होने दे रहा है। एक बार मेरी बात मानिए, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, और ट्रेनर भी हूँ, और टीचर भी हूँ। जिसको डाउट लगता है मुझसे बात करे, मैसेज करे। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है 9651469494। और साथ ही साथ मैं उन समस्याओं से हट के बात करता हूँ, जैसे वो समस्याएं कौन सी? आप घर पे रहते हो, आपके माँ बाप आपके सामने रहते हैं, ठीक है, आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप चाहते ही नहीं हो पढ़ना, आप समय बर्बाद करते हो बाहर जाके, जबकि आपकी पढ़ाई हो सकती है घर के अंदर अच्छी। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा। और और ऐसे ही चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई कि हॉस्टल में क्यों ना रहें, ये था कि कोचिंग ज्वाइन क्यों ना करें, क्योंकि आपका इतना सारा रुपया जो आपका 1 साल में, अब आप सोचिए 2 से 2.5 लाख रुपए आप कोचिंग में देते हो, फिर आप रेंट का और राशन का 10,000 ये ले लो, 1,20,000 मान लेते हैं, 1 साल का ही हो गया। 1,20,000, 2.5 लाख, 2 लाख ले लेते हैं, 3,20,000 आप 1 साल में खर्च कर रहे हो, जिसके आधे से आधे में आपकी पूरी बुक्स, नोट्स तैयारी हो सकती है, प्रॉपर घर में रह के सेहत का सही ख्याल रख के। ठीक है, कई लड़के फ़ोन करते हैं कि सर मेरे माँ बाप मुझे प्रेशर डाल रहे हैं बाहर जाने के लिए। आप कारण हो इस चीज़ का, आप हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? घर में रह के पढ़िए, आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि उन्हें लगे कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरी बेटी काफ़ी समझदार है, हम उसे एक स्पेस दें पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, एक अच्छा रूम प्रोवाइड करें, कोई वहाँ पे नेगेटिविटी ना हो, शोर शराबा ना हो। तो आप अपने सेफ्टी पर्पस को भी देखते हुए, अब आप बाहर जाते हो, ठीक है, आपका कैसा माइंड है, दूसरे से कैसा तालमेल होगा, दोस्त बनेंगे जो कभी किसी से बहस हो गई, लड़ाई होगी, और ये तो जाहिर सी बात है, आपके दोस्त भी बनेंगे, उनमें बहस भी होगी, और ये कोई रोक नहीं सकता है।
फिर आप रोओगे, दुखी होगे, कहीं रेंट वाला आपको परेशान करेगा। अब आप रेंट पे रहते हो तो वहाँ पे टाइम से पैसा देना होता है। आप बोलते हो भैया 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। ये सारी तकलीफों को बताते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें खुल के बात करूंगा। तो कुल मिला के घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अच्छी पढ़ाई करें, बेसिक अच्छा रखें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और सॉलिड होके दिमाग को दुरुस्त रखें। वो कब होगा? जब अच्छा डाइट आप इनटेक करेंगे, और वो कब होगा? जब आप खुद से डिसिप्लिन में आएंगे और कंसिस्टेंसी रखेंगे। मैंने देखा है लोगों को 2 दिन अच्छा खाएंगे, तीसरे दिन उनको फास्ट फूड या नॉनवेज चाहिए ही होता है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ। और ड्रिंक करेंगे ही करेंगे, और ड्रिंक करने से क्या होगा? आपकी बॉडी पूरी की पूरी कैटाबॉलिक में चली जाएगी, एकदम सुस्त हो जाएगी, एकदम आप समझ रहे हैं, एकदम सिकुड़ जाएगा दिमाग, और अंदर लीवर में तो अपना बीमारी पली रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे स्तर पे मैंने बता दी। इसी को मैं खोलते हुए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बताऊंगा और अथाह ज्ञान दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जिससे कि मेरे से वो लड़का जो तैयारी करने से पीछे हट रहा है, मैं उसको एक सपोर्ट दे सकूं, मैं उसे मॉरल सपोर्ट दे सकूं। अब बात करूं उससे कि क्यों तुम तैयारी करना चाहते हो बाहर रह के, घर में क्यों नहीं करना चाहते हो। मेरी अभी मैं जिस जिम में जाता हूँ उस जिम में एक लड़का आया, मेरे से डेली बोलता है मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। क्यों? वो खुद जानता है। और मैंने उसको बोल दिया तुम 2-2 घंटे है ना इंस्टाग्राम चला रहे हो, रात के 2:30 बजे सो रहे हो, तो नींद कहाँ से आएगी? तो गाइस ध्यान रखिए इन सभी छोटी छोटी बातों का। मैं आपके सामने ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आऊँगा जिससे कि आपकी तैयारी में एक धार मिल सके और ये समस्याएं आप दूर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।